हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में EC2 इंस्टेंस से टर्मिनल से कैसे कनेक्ट होते हैं वो बताऊंगा और उसके बाद में कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स मैं आपको यहाँ पर रन करके बताऊंगा। सो EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए हम सबसे पहले AWS कंसोल से लॉगिन होंगे और उसमें इसके सर्च बार में आप EC2 सर्च करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको आपके इंस्टेंस पर आना है। मैं यहाँ पर EC2 इंस्टेंस टाइप करता हूँ AWS पे लॉगिन करने के बाद में और मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन क्लिक करने के बाद में ये मुझे एक विंडो ओपन करेगा जहाँ पर मेरे इंस्टेंस मुझे दिखाई देंगे। इंस्टेंस, अब उसके बाद में आपको रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करना है। आप रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करिएगा जब ये पेज लोड हो जाए। रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद में अब मैंने रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक किया है। उसके बाद में ये आपको एक और विंडो ओपन करके देगा जहाँ पर आपके सारे इंस्टेंस जो रनिंग में है वो आपको बताएगा। मेरा अभी यहाँ पर एक ही इंस्टेंस क्रिएटेड है और जो रनिंग में है और ये मैंने टेस्टिंग के लिए बना के रखा हुआ है। मुझे इस इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए मैं इस पर चेक करूँगा और क्लिक करूँगा कनेक्ट बटन पर। उसके बाद में मैं तीसरी टैब SSH क्लाइंट वाली टैब पर आऊँगा और ये एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट कमांड लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी करूँगा। इस कमांड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। SSH इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए हम -i पेम फाइल का यूज़ करते हैं, जो कि एक -i इस फ्लैग का मतलब होता है इनपुट फाइल। हम यहाँ पर कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो एक हम इनपुट दे रहे हैं पेम फाइल। उसके बाद में आपको यूज़र नेम लिखना है, जो भी आपके इंस्टेंस का यूज़र होगा वो यूज़र नेम। देन उसके बाद में IP एड्रेस जो मैंने कॉपी किया है वो कमांड में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी AWS test.pem फाइल है जो कि मैंने इनपुट में दी हुई है। इसका यूज़र नेम EC2-user है और IP एड्रेस ये है। अब मेरी जहाँ पर पेम फाइल क्रिएटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पेम फाइल जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब आपको मिलती है, आपको डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में रखनी है और आपको अब टर्मिनल ओपन करना है। ये मेरा AWS फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ, उसमें मैंने ये पेम फाइल रखी हुई है और मैंने टर्मिनल ओपन किया है उस पाथ पे आने के बाद। और अब मैं इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ मैंने अब इंटर किया और कुछ सेकंड्स के बाद में ये आपके इंस्टेंस से ये कनेक्ट हो जाएगा। और जो मेरा इंस्टेंस है सर्वर बना हुआ है वो लिनक्स सर्वर है। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप नेविगेशन कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी, मूव, डिलीट, कैसे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स पर। इस तरह की मैं कुछ कमांडें आपको मैं यहाँ पर रन करके बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ls कमांड रन करता हूँ। ls कमांड का यूज़ ये देखने के लिए होता है कि जिस फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल है। अभी मैं किस फोल्डर में हूँ, इस करंट फोल्डर की चेक करने के लिए हम pwd कमांड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंटर। तो अभी मेरा जो करंट फोल्डर है वो EC2-user फोल्डर है। इसके बाद में मैं यहाँ पर rm कमांड का यूज़ करके इस डायरेक्टरी, एक्चुअल में ये डायरेक्टरी बनी हुई है 1.txt ब्लू कलर का दिख रहा है इसलिए ये डायरेक्टरी है और मैंने यहाँ पर इस डायरेक्टरी को डिलीट किया। मैं इस टर्मिनल को दोबारा क्लियर करता हूँ। शुरू से हम समझते हैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं आपको वो डायरेक्टरी यहाँ पर पता चल जाएगी। ls कमांड का यूज़, लिस्ट ऑफ द फाइल एंड फोल्डर्स इन द करेंट डायरेक्टरी। यहाँ पर मुझे एक डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं mkdir कमांड का यूज़ करूँगा। मैंने टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी बनाई और मुझे अगर फाइल क्रिएट करना है तो मैं टच कमांड का यूज़ करूँगा। स्पेलिंग गलत है,
वन डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट एंड इंटर, और मैं ls कमांड का यूज़ करके देखूंगा तो यहाँ पर मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई है और एक फोल्डर क्रिएट हो गया है टेस्ट नाम का। सो मेरा फाइल का एक्सटेंशन गलत है, यहाँ पर मैं इस फाइल को डिलीट करने के लिए rm.tx का यूज़ करूँगा, इंटर ls, और यहाँ पर मेरा एक फोल्डर बन चुका है। मैं वापस से दोबारा फाइल को क्रिएट करता हूँ, वन डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट, इंटर ls कमांड, और मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरी ये फाइल और फोल्डर लिस्ट हो चुकी है। मुझे सिस्टम का करंट डेट जानना है तो मैं यहाँ पर डेट लिख कर इंटर करूँगा तो मुझे करंट सर्वर का करंट डेट और टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा। मुझे ये जानना है कि अभी मेरे इस सिस्टम पर कौन से यूज़र लॉगिन हैं, कौन से यूज़र लॉगिन है, तो मैं हु कमांड का यूज़ करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर बता देगा कि EC2 डैश यूज़र वाला यूज़र लॉगिन है। मैं यहाँ पर रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ, sudo स्पेस su एंड इंटर, तो मैं यहाँ पर रूट यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ। रूट यूज़र और नॉर्मल यूज़र का डिफरेंस कमांड लाइन में पता चलता है। अगर हम जहाँ पर आपको डॉलर दिख रहा है दैट मीन्स आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन है, और अगर आपको यहाँ पर हैश दिखता है इसका मतलब ये है कि आप रूट यूज़र से लॉगिन है। इसके बाद में मैं रूट यूज़र से एग्ज़िट होने के लिए मैं एग्ज़िट कमांड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने दोबारा टर्मिनल को मुझे क्लियर करना होगा, मैंने यहाँ पे क्लियर करा ls कमांड का यूज़ करके, क्लियर कमांड का यूज़ करके टर्मिनल को क्लियर करा, ls कमांड का यूज़ करके मैंने लिस्ट और फोल्डर को लिस्ट किया। अब इसके बाद में मैं कॉपी कमांड का यूज़ करता हूँ, cp1 डॉट मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ। फर्स्ट फोल्डर में जाने के लिए cd स्पेस टेस्ट, इंटर, यहाँ पर ls करूँगा तो ये टेस्ट नाम का फोल्डर एम्प्टी है। इस फोल्डर से बाहर जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट इंटर। उसके बाद में फिर मैंने ls किया और cp1 डॉट txt टेक्स्ट करके मैं इंटर करूँगा। सो मिसिंग द डेस्टिनेशन फाइल, सो मुझे यहाँ पर डेस्टिनेशन देना होगा। ये मेरा करंट फोल्डर, डॉट मीन्स करंट फोल्डर, स्लैश इस फोल्डर का नाम टेस्ट एंड इंटर। तो टेस्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फाइल अवेलेबल है, cd स्पेस टेस्ट करूँगा और अंदर फोल्डर में जाके यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पर मेरी फाइल कॉपी हो चुकी है। अब इसके बाद में मैं इस फोल्डर से दोबारा बाहर जाऊँगा, mv कमांड का यूज़ करके फाइल को मूव करूँगा। मैंने एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करी 2.txt, इंटर और ls करूँगा तो यहाँ पे 2.txt फाइल को मैं मूव करूँगा टेक्स्ट फोल्डर में। तो मैंने mv2.txt स्पेस डॉट स्लैश टेक्स्ट एंड इंटर ls कमांड का यूज़ किया। यहाँ पर 2.txt फाइल मूव हो चुकी है, cd स्पेस टेक्स्ट इंटर ls कमांड का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है, 1.txt एंड 2.txt फाइल को हमने मूव किया, 1.txt फाइल को हमने कॉपी किया यहाँ पर इस फोल्डर में। फाइल को डिलीट करने के लिए rm स्पेस 2.txt यूज़ करेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। इस फाइल से बाहर जाकर अगर मुझे पूरा फोल्डर डिलीट करना है तो मैं कमांड का यूज़ करूँगा rm, एक फ्लैग यूज़ करूँगा स्लैश रिकर्सिव एंड टेक्स्ट, इंटर ls कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। मुझे अब इस 1.txt फाइल का कंटेंट देखना है तो मैं get कमांड का यूज़ करूँगा, 1.txt टेक्स्ट गेट। इस फाइल में अभी कोई भी कंटेंट नहीं है, मुझे इसमें कंटेंट राइट करना है। मैं vi कमांड का यूज़ करके 1.txt फाइल को ओपन करूँगा। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा राहुल, insert some text एंड सेव करने के लिए मैं escape बटन प्रेस करूँगा एंड कॉलन राइट एंड क्विट एंड एंटर।
सो वेरीफाई करने के लिए मैं get 1.txt text enter। सो मेरा ये कंटेंट यहाँ पर हो गया है। इंसर्ट की स्पेलिंग गलत लिखा गई है, राहुल इंसर्ट सम टेक्स्ट। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और कमांड मैंने लिखी हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेट बता दी। हिस्ट्री कमांड का यूज़ इसलिए करेंगे कि हमने अभी इसके पहले कौन कौन सी कमांड को यूज़ किया हुआ है रिसेंटली में, हिस्ट्री कमांड वो बताएगा। तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री लिखा एंड इंटर प्रेस किया, तो मैंने अभी तक इन कमांड का यूज़ किया हुआ है उसकी ये पूरी लिस्ट दे देगा। इवन हिस्ट्री की भी यहाँ पर आपको ये लिस्ट देगा। सीपी में आपको बता चुका हूँ, आरएम बता चुका हूँ, क्लियर बता चुका हूँ। मेन कमांड स्पेस, और किसी भी कमांड के बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं मैन्युअली स्पेस cp लिखूंगा, दिस मीन्स कॉपी कमांड एंड इंटर। सो ये मुझे कॉपी कमांड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा और आप किसी भी कमांड के बारे में मेन कमांड से जान सकते हैं। सो नाउ इसके बाद में cp क्लियर बता चुका हूँ, एग्जिट भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैं अभी रूट यूज़र से लॉगिन हुआ और इस यूज़र से एग्जिट करने के लिए मैं एग्जिट कमांड का यूज़ करूँगा। उसके बाद में हु आपको बताएगा कि आप किस अकाउंट कौन यूज़र लॉगिन है। सॉरी। सो अभी मैं EC2 डैश यूज़र वाले यूज़र से लॉगिन हूँ और कौन कौन से यूज़र लॉगिन है यहाँ पर ये उसकी डिटेल दे देता है। W कमांड का यूज़ इसलिए किया जाता है, मतलब हु कमांड जैसा ही होता है, यूज़र तो बताता ही है, उसके बाद साथ ही साथ वो करंट प्रोसेस भी बताएगा, लाइक दिस। ये कमांड mkdir मैं आपको बता चुका हूँ, कैट बता चुका हूँ, mv बता चुका हूँ। अलाइस कमांड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि किसी भी कमांड को एक नाम दे देते हैं और उस कमांड की जगह पर हम उस नाम का यूज़ कर सकते हैं। ये अलाइस कमांड का यूज़ होता है। ई को सिंपल टर्मिनल पर टेक्स्ट प्रिंट करना है तो echo और ls कमांड लिस्ट एंड फोल्डर जो हम अभी बार बार यूज़ कर ही रहे हैं इस कमांड का। echo कमांड 1 2 3 लाइक दिस प्रिंट कर देता है टेक्स्ट। सो ये कुछ बेसिक कमांड है। और भी कमांड के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। AWS से रिलेटेड और भी वीडियोस में आने वाले डेज में अपलोड करने वाला हूं, तो आप उन वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।